हेलो गाइस, हाउ आर यू। मैं भूपेंद्र सिंह। आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि कैसे हम एक सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करते हैं और सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करके हम सेंटेंस के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर देते हैं और ऐसा करने में सेंटेंस के भाव अपरिवर्तित रहते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते क्या हैं। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज हो और उस प्रिंसिपल क्लॉज से जुड़ी हुई एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होती हैं, तब वो सेंटेंस जो होता वो कहलाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। या यूं कह लो कि एक ऐसा सेंटेंस जिसमें कम से कम एक प्रिंसिपल क्लॉज हो और उस प्रिंसिपल क्लॉज से कनेक्टेड एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज जुड़ी होती तो वो सेंटेंस कहलाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे कि कैसे हम सिंपल सेंटेंस जो हमारे पास है उसको हम कन्वर्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में कुल मिला के 3 तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। जब सिंपल सेंटेंस हो तो या तो हम नाउन क्लॉज का यूज करके उसको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो हम एडजेक्टिव क्लॉज का यूज करके उसको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और या फिर हम एडवर्ब क्लॉज का यूज करके दिए गए सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मिंग अ सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आज हम बात करेंगे कि कैसे सिंपल सेंटेंस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम कन्वर्ट करेंगे। तो जैसा कि ऊपर दिया गया है, सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने की 3 विधियां होती हैं। और वो 3 विधियां कौन कौन सी हैं? बाय यूजिंग नाउन क्लॉज, हम नाउन क्लॉज का यूज करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। हम एडजेक्टिव क्लॉज यूज करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं, और उसके साथ साथ हम एडवर्ब क्लॉज का यूज करके भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। तो पहला टॉपिक आज का हमारा है बाय यूजिंग नाउन क्लॉज। कैसे हम नाउन क्लॉज का प्रयोग करके दिए गए सिंपल सेंटेंस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो यहां पर कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। ये एग्जांपल आपके सिंपल सेंटेंसेस के एग्जांपल हैं और 1 बाय 1 हम इनको एक एक करके कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करेंगे। और इसमें हम केवल नाउन क्लॉज यूज करेंगे या नाउन क्लॉज यूज करके हम इनको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो नाउन क्लॉज, कभी कभार नाउन क्लॉज हमारा सब्जेक्ट का काम करती है सेंटेंस में, और कभी कभार नाउन क्लॉज हमारा ऑब्जेक्ट का काम करती है। जैसा कि आपको पता, सेंटेंस में सब्जेक्ट भी नाउन होता है और ऑब्जेक्ट की प्लेस पे भी कोई ना कोई नाउन आता है। तो या तो हमारा जो नाउन क्लॉज यूज करेंगे सेंटेंस में, या तो वो सब्जेक्ट का काम करेगी और या फिर वो ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो जैसा पहला एग्जांपल दिया गया है, आई एम सैड एट हिज डेथ। मैं दुखी हूं, और किस पर दुखी हूं? एट हिज डेथ, उसकी मृत्यु पर। तब इस सेंटेंस को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हम लिखेंगे कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करने के लिए, तो हम पाते हैं कि आई एम सैड, आई एम सैड। जब इसको हम कन्वर्ट करते हैं किसमें? कॉम्प्लेक्स में। तो सेंटेंस कैसे हम बनाएंगे? आई एम सैड, आई एम सैड। और सबऑर्डिनेट क्लॉज, जब हम किसी सेंटेंस के पार्ट को सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जोड़ते हैं तब वही कहलाती है सबऑर्डिनेट क्लॉज। वही क्लॉज बन जाती है। जब कोई क्लॉज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ती है तो वही कहलाती है सबऑर्डिनेट क्लॉज। और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन कौन सी होती है? इसमें आपका दैट आ जाता है, इफ आ जाता है और क्वेश्चन वर्ड आ जाते हैं। तो आई एम सैड दैट ही डाइड, आई एम सैड दैट, आई एम सैड दैट ही डाइड। अगर आप देखें तो दिए गए सेंटेंस के भाव सेम हैं, भाव में कोई अंतर नहीं आया है। जैसा कहा गया था कि आई एम सैड एट हिज डेथ, मैं उसकी मृत्यु पे दुखी हूं। तो जब उसको हमने कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट किया, तब कॉम्प्लेक्स में जैसा आपको पता एक प्रिंसिपल क्लॉज होनी चाहिए और उससे जुड़ी हुई एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होनी चाहिए। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं आई एम सैड, ये हमारी क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज। और उसी प्रिंसिपल क्लॉज से कनेक्टेड हमारी एक सबऑर्डिनेट क्लॉज जोड़ दी हमने, जो कि है दैट ही डाइड, दैट ही डाइड। ये हमारी है सबऑर्डिनेट क्लॉज। और इस सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो किसका काम कर रही है? ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। तो आई एम सैड दैट ही इज डाइड, मैं दुखी हूं, और किस पे दुखी हूं? उसकी मृत्यु पे। तो ये सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हुआ है और
प्रिंसिपल क्लास के साथ एक सबऑर्डिनेट क्लास जोड़ दी गई है। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस दिया गया है कि हिज अराइवल इज श्योर, हिज अराइवल इज श्योर। तो जब हम इसको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमको एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन चाहिए और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जोड़कर ही हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। तो हिज अराइवल, इसी को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाए दे रहे हैं। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जब बनाएंगे तो होगा दैट ही विल अराइव। दैट से हमने जोड़ दिया इसको, दैट ही विल अराइव, दैट ही विल अराइव। अब इसी के साथ हम इज श्योर कर देते हैं, दैट ही विल अराइव इज श्योर। अब इस सेंटेंस में हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है उसमें जो नाउन क्लॉज है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा, और इस सेंटेंस में हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, दैट ही विल अराइव। ये हमारी क्या है, ये हमारी है सबऑर्डिनेट क्लॉज, जो इस दिए गए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में किसका काम कर रही है, सब्जेक्ट का। अगला सेंटेंस, ही कन्फेस्ड हिज गिल्ट, उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली या अपनी गलती मान ली। तो जब इस सेंटेंस को हम कन्वर्ट करेंगे तो ही कन्फेस्ड दैट ही वाज गिल्टी। जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ही कन्फेस्ड हिज गिल्ट को ही हम सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाए दे रहे हैं। तो ही कन्फेस्ड दैट, अब चूंकि कंजक्शन हमने यूज कर लिया सबऑर्डिनेट कंजक्शन दैट, और दैट हिज गिल्ट को हमें बनाना है सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो दैट ही वाज गिल्टी, दैट ही वाज गिल्टी। और इस तरह दिया हुआ सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट हुआ, और ही कन्फेस्ड, ये तो हमारी प्रिंसिपल क्लॉज हुई और इससे जुड़ी हुई एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई, दैट ही वाज गिल्टी। ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई, और इस तरह दिया हुआ सेंटेंस कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हुआ। अगला सेंटेंस हमारा देखते हैं क्या है कि नो वन नोज हिम, उसे कोई नहीं जानता। तो जब इसको हम कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करेंगे तो यहां भी हमें एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यहां भी हम यूज करेंगे, तो हम लिखेंगे नो वन नोज, नो वन नोज, कोई नहीं जानता। अब हमको चाहिए एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बताया गया है दैट होता है और क्वेश्चन वर्ड होते हैं। तो नो वन नोज हु, नो वन नोज हु ही इज, हु ही इज, कोई नहीं जानता कि वो कौन है। नो वन नोज हिम, उसे कोई नहीं जानता, या इसी चीज को आप ऐसे कह सकते हैं नो वन नोज। ये तो हो गई हमारी प्रिंसिपल क्लॉज, और इस प्रिंसिपल क्लॉज से जुड़ी हुई हमारी हो गई ये सबऑर्डिनेट क्लॉज, कौन सी, हु ही इज। और ऐसा करने में क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं करते, क्योंकि यहां पे हु जो है वो एज अ क्वेश्चन वर्ड यूज नहीं हुआ है, वो रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे यूज हुआ है। अगला सेंटेंस हम जब देखते हैं तो हम पाते हैं आई एम सर्टेन दैट आई शैल गेट फर्स्ट क्लास। तो आई एम सर्टेन, ये सेंटेंस ऑलरेडी, सॉरी ये सेंटेंस जो है ये ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स का बना के दे दिया गया है। यहां पे ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही है, जबकि होना यहां चाहिए था एक सिंपल सेंटेंस। तो आई एम सर्टेन दैट आई शैल गेट फर्स्ट क्लास, ये ऑलरेडी आपका कैसा सेंटेंस है, ये ऑलरेडी आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो एग्जांपल में थोड़ी मिसिंग हुई है, जहां पे सिंपल सेंटेंस होना चाहिए वो ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स दे दिया गया। तो यहां पे हम पाते हैं आई एम सर्टेन, आई एम सर्टेन हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है, और उससे जुड़ी हुई एक सबऑर्डिनेट क्लॉज यहां पे ऑलरेडी लगी हुई, कौन सी, दैट आई शैल गेट फर्स्ट क्लास। तो आप पाते हैं इस सेंटेंस में कि यहां ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पहले से ही यूज कर दिया गया है। तो इसमें एक सिंपल सेंटेंस होता तब उसको कन्वर्ट किया जाता, तो ये ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, अब इसको कॉम्प्लेक्स में नहीं बना रहे हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिनकी मदद से आपने देखा कि कैसे हम नाउन क्लॉज का प्रयोग करके
दिए गए सिंपल सेंटेंस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। और ऐसा करने में इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि दिए गए सेंटेंस के भाव परिवर्तित होने ना पाए। तो आइए अब आगे देखते हैं कि कैसे एक सिंपल सेंटेंस को हम एडजेक्टिव क्लास का यूज करके उसको एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो एडजेक्टिव क्लास में भी वही सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज होते हैं जो नाउन क्लास में यूज होते हैं, बशर्ते अंतर इतना है कि जब वही सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन नाउन क्लास की तरह जोड़े जाएंगे तब उनका अर्थ काम वर्ड से निकलता है, तथा जब प्रिंसिपल क्लास से जुड़ी हुई कोई सबऑर्डिनेटिंग क्लास होती है जिसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का अर्थ जा वर्ड से निकलता है, तो हम कहते हैं कि ये क्लास जो है ये एडजेक्टिव क्लास का यूज किया गया है, या प्रिंसिपल क्लास से जुड़ी हुई सबऑर्डिनेट क्लास जो है वो एडजेक्टिव क्लास यूज की गई है। तो कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं और इन एग्जाम्पल को हम एडजेक्टिव क्लास का यूज करके या बाय यूजिंग एडजेक्टिव क्लास दिए गए सिंपल सेंटेंस को हम एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल दिया है आई हैव अ गोल्डन रिंग, मेरे पास एक गोल्डन रिंग है। जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में तो सेंटेंस हमारा बनेगा आई हैव अ रिंग, आई हैव अ रिंग which is made of gold। आई हैव अ रिंग ये हो गई हमारी प्रिंसिपल क्लास। अब इस प्रिंसिपल क्लास से जुड़ी हुई हमको चाहिए एक सबऑर्डिनेट क्लास। तो आई हैव अ रिंग which is made of gold, मेरे पास एक रिंग है जो किसकी बनी हुई है, सोने की बनी हुई। इस तरह हम अगर देखें तो दिया हुआ सेंटेंस हमारा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट हुआ है। क्यों कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है? क्योंकि एक प्रिंसिपल क्लास है हमारी आई हैव अ रिंग, ये हमारी प्रिंसिपल क्लास है और इसी प्रिंसिपल क्लास से जुड़ी हुई एक सबऑर्डिनेट क्लास यूज हुई है जो कि है व्हिच इज मेड ऑफ गोल्ड। आप कह सकते हैं ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लास है जो प्रिंसिपल क्लास से जुड़ी हुई एक सबऑर्डिनेट क्लास है। और यहां पे कंजक्शन कौन सा यूज किया गया है, एडजेक्टिव क्लास बनाया गया है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज करके, या सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज करके सबऑर्डिनेट क्लास जो है वो जोड़ दी गई है प्रिंसिपल क्लास के साथ और ये बना है एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगला सेंटेंस है द मंकी विथ अ लॉन्ग टेल इज डेड। ये सिंपल सेंटेंस है, इसी को हमें कंपाउंड में कन्वर्ट करना। तो कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए हमको एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन की आवश्यकता होती है जिसे जोड़ के हम एक सबऑर्डिनेट क्लास बनाएंगे और उसको प्रिंसिपल क्लास से जुड़ी हुई होना होगा, तब वो कहलाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तब जब इस सेंटेंस को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, द मंकी। अब इससे हमको इसी में मंकी में एक सबऑर्डिनेट क्लास जोड़ देनी है, दैट हैड अ लॉन्ग टेल। तो दैट हैड अ लॉन्ग टेल, दैट हैड अ लॉन्ग टेल, और टेल के बाद आप दूसरी लाइन में हम आ जाते हैं क्योंकि आगे स्पेस नहीं है। द मंकी दैट हैड अ लॉन्ग टेल, वो बंदर जिसकी लंबी पूंछ है, इज डेड, वो क्या हो गया है, मर गया है, इज डेड। और इस तरह अगर आप देखें तो हमारी प्रिंसिपल क्लास क्या है, द मंकी इज डेड, ये हमारी प्रिंसिपल क्लास है और इससे जुड़ी हुई एक सबऑर्डिनेट क्लास है दैट हैड अ लॉन्ग टेल, जिसकी एक लंबी पूंछ है। ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लास है और प्रिंसिपल क्लास द मंकी दैट हैड अ लॉन्ग टेल ये है सबऑर्डिनेट क्लास और इज डेड ये भी किसका पार्ट है, प्रिंसिपल क्लास का। और इस तरह प्रिंसिपल क्लास से एक सबऑर्डिनेट क्लास जोड़कर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया। अगर सेंटेंस के भाव देखें तो जो भाव सिंपल सेंटेंस बयां कर रहा है ठीक वैसे ही भाव कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बयां कर रहा। तो हम ये कह सकते हैं कि इस तरह दिए हुए सेंटेंस को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित तो कर दिया गया है लेकिन दिए गए सेंटेंस के भाव अपरिवर्तित हैं। अगला सेंटेंस, गुड बॉयज आर ऑलवेज ओबीडियंट। जो अच्छे बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, ओबीडियंट होते हैं, कहना मानने वाले होते हैं, आज्ञाकारी होते हैं। तो द बॉयज हु आर गुड, सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, द बॉयज
हु आर गुड, द बॉयज हु आर गुड, जो अच्छे होते हैं, द बॉयज हु आर गुड। अब यहां पे गुड के बाद आप कॉमा यूज करेंगे, द बॉयज हु आर, अब ये हु आर गुड जो अच्छे होते हैं, यही हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और प्रिंसिपल क्लॉज द बॉयज वाला पोर्शन प्रिंसिपल क्लॉज है, और आगे जो सेंटेंस का भाव वो आएगा, बचा हुआ भाग, वो भी हमारा प्रिंसिपल क्लॉज का होगा। यहां पे आप यूं कह लो कि प्रिंसिपल क्लॉज के बीच में सबऑर्डिनेट क्लॉज लगा दी गई है। आर ऑलवेज ओबीडियंट, आर ऑलवेज ओबीडियंट। तो यहां पर हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, हु आर गुड, जो अच्छे होते हैं। तो द बॉयज हु आर गुड, वो बच्चे जो अच्छे होते हैं, आर ऑलवेज ओबीडियंट, वो हमेशा आज्ञाकारी होते हैं। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं हु आर गुड हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, द बॉयज आर ऑलवेज ओबीडियंट ये हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है। प्रिंसिपल क्लॉज से जुड़ी हुई एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। इस तरह हमारा ये सेंटेंस किसमें कन्वर्ट हुआ, कंपाउंड में, सॉरी कॉम्प्लेक्स में। अगला सेंटेंस है यू कैन हैव एनीथिंग ऑफ योर लाइकिंग, मतलब तुम्हें जो चीज पसंद हो, अपनी पसंद की चीज आप रख सकते हो। तो जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे कंपाउंड सॉरी कॉम्प्लेक्स में, तो सेंटेंस क्या बनेगा, यू कैन हैव, यू कैन हैव एनीथिंग, यू कैन हैव एनीथिंग। अब एनीथिंग के बाद ये तो हुई हमारी प्रिंसिपल क्लॉज, यू कैन हैव एनीथिंग, और दैट यू, अब दैट से हम जोड़ देंगे इसको, क्योंकि हमें बनाना है इसके साथ, प्रिंसिपल क्लॉज के साथ जोड़ना है एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो दैट यू लाइक, दैट यू लाइक, दैट यू लाइक। तो ये हो गई हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज से जुड़ी हुई ये हमारी हो गई सबऑर्डिनेट क्लॉज, दैट यू लाइक। तो प्रिंसिपल क्लॉज हमारी हो गई यू कैन हैव एनीथिंग, तुम कोई भी चीज रख सकते हो, दैट यू लाइक, जो तुम्हें पसंद हो। तो इस तरह एडजेक्टिव क्लॉज का यूज करके सिंपल सेंटेंस से कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाए गए हैं। तो ऐसा करके हमने सेंटेंस के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित किया है, और सेंटेंस को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करने पर दिए गए सेंटेंसेस के भाव बदलने नहीं पाए हैं, बस उनका रूप परिवर्तित हो गया, और यही ट्रांसफॉर्मेशन का कंसेप्ट है। तो आइए अब आगे देखते हैं। तो देखते हैं आगे हम कि कैसे सिंपल सेंटेंसेस को एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करके हम एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में परिवर्तित करते हैं। तो यहां पर बाय यूजिंग एडवर्ब क्लॉज दिया गया है टॉपिक, बाय यूजिंग एडवर्ब क्लॉज, कि कैसे एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करके दिए गए सिंपल सेंटेंस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, आइए वन बाय वन इन एग्जांपल को देखते हैं कि कैसे हम एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो यहां पे ये सिंपल सेंटेंस दिए गए हैं। जैसे पहला सेंटेंस दिया गया है, ही इज टू स्लो टू कैच मी, वो इतना स्लो है कि वो मुझे पकड़ नहीं सकता। तो जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, तो एक प्रिंसिपल क्लॉज के साथ साथ हमें एक सबऑर्डिनेट क्लॉज चाहिए, तभी वो कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा कॉम्प्लेक्स, जब इसको बनाएंगे तो सेंटेंस बनेगा ही इज सो स्लो, ही इज so slow। अब that he is so slow that he cannot catch me, that he cannot catch me। और इस तरह दिया हुआ सेंटेंस हमारा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में परिवर्तित हो गया। तो ही इज सो स्लो ये हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है, और दैट ही कैन नॉट कैच मी ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है जो प्रिंसिपल क्लॉज से जुड़ी हुई। तो यहां पे एडवर्ब क्लॉज यूज किया गया है, या यूं कह लो एडवर्ब क्लॉज का यूज करके दिए गए सिंपल सेंटेंस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में परिवर्तित
किया गया है। अगला सेंटेंस देखिए, वी फिनिश्ड आवर वर्क बिफोर नून। हमने दोपहर से पहले ही अपना काम कंप्लीट कर लिया था, अपना काम समाप्त कर लिया था। जब इस सेंटेंस को हम कन्वर्ट करेंगे एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, तो सेंटेंस बनेगा हमारा वी फिनिश्ड आवर वर्क। पहले तो प्रिंसिपल क्लॉज लिखेंगे, वी फिनिश्ड आवर वर्क, वी फिनिश्ड आवर वर्क बिफोर इट वाज नून। बिफोर नून है तो आप चाहो तो इसको ऐसे लिखोगे कि बिफोर इट वाज नून, बिफोर इट वाज नून, बिफोर इट वाज नून। और इस तरह दिया हुआ सेंटेंस जो कि सिंपल में था उसको कन्वर्ट कर दिया गया किसमें, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। और वी फिनिश्ड आवर वर्क, ये हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है और प्रिंसिपल क्लॉज से जुड़ी हुई हमारी ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो जब प्रिंसिपल क्लॉज से जुड़ी हुई एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो सेंटेंस हमारा बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगला एग्जांपल देखते हैं, सिंपल सेंटेंस का एग्जांपल दिया हुआ है, यू मे सिट एनीवेयर, तुम कहीं भी बैठ सकते हो। तो यू मे सिट, ये हो गई हमारी प्रिंसिपल क्लॉज। यू मे सिट, ये तो हो गई हमारी प्रिंसिपल क्लॉज। अब इसी प्रिंसिपल क्लॉज से जुड़ी हुई एक चाहिए हमको सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज के लिए पहले हमको सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन चाहिए और उससे एक कोई क्लॉज हम जोड़ के लिखेंगे प्रिंसिपल क्लॉज के साथ, तभी वो बनेगा हमारा कॉम्प्लेक्स। तो यहां पर हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज करते हैं व्हेयर एवर। तो यू मे सिट व्हेयर एवर, यू मे सिट व्हेयर एवर यू लाइक, जहां कहीं भी आप चाहो, व्हेयर एवर यू लाइक। और इस तरह प्रिंसिपल क्लॉज यू मे सिट के साथ जुड़ी हुई हमारी एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है जो कि है व्हेयर एवर यू लाइक। ये प्रिंसिपल क्लॉज के साथ जुड़ी हुई एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है और हमारा दिया हुआ सिंपल सेंटेंस कन्वर्ट हो गया है एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। अगला एग्जांपल देखते हैं, फॉर ऑल हिज फॉल्ट्स, उसकी सभी दोषों के बावजूद, ही इज ऑनेस्ट, मतलब कितने सारे ही दोष क्यों ना हो उसमें, लेकिन उन सब के बावजूद ही इज ऑनेस्ट, मतलब लाख बुराइयां सही उसमें, लेकिन कुछ ना कुछ एक अच्छाई है उसमें, क्या कि ही इज ऑनेस्ट। यद्यपि बुराइयां कई सारी हैं तो कई सारी बुराइयों के बावजूद ही इज ऑनेस्ट, उसमें एक अच्छा गुण है और वो गुण क्या है कि ही इज ऑनेस्ट, वो ईमानदार है। तो ये हमारी एक सिंपल सेंटेंस का वाक्य है और इसी को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, कॉम्प्लेक्स में। तो कॉम्प्लेक्स में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो सेंटेंस बनेगा हमारा, ऑल्दो ही हैज सम फॉल्ट्स, although he had some faults, और इसके बाद हम कामा लगाएंगे। कामा इसलिए लगाएंगे क्योंकि जब सबऑर्डिनेटिंग या सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज के पहले आती है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज के लास्ट में कामा यूज कर लिया जाता है। अब यहां पे सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ प्रिंसिपल क्लॉज जुड़ेगी। ये कोई रूल नहीं कि प्रिंसिपल क्लॉज के साथ ही सबऑर्डिनेट क्लॉज जुड़ सकती, सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ भी प्रिंसिपल क्लॉज जुड़ सकती है, बस जुड़ेगी वो सबऑर्डिनेट क्लॉज से, ये तय है कॉम्प्लेक्स में। तो ऑल्दो ही हैज सम फॉल्ट्स, कामा ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट। तो यहां पे हम देख पा रहे हैं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज हमारी प्रिंसिपल क्लॉज से पहले आई है। ऑल्दो ही हैज सम फॉल्ट्स, ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई और इस सबऑर्डिनेट क्लॉज से जुड़ी हुई प्रिंसिपल क्लॉज है कि ही इज ऑनेस्ट। तो इस तरह दिए हुए कुछ सिंपल सेंटेंसेस के एग्जाम्पल हैं, इनको कन्वर्ट किया गया है 1 by 1 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो ये हमारा आज का टॉपिक रहा जिसमें हमने सीखा कि कैसे हम एक सिंपल सेंटेंस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। और एक सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करने की 3 विधियां हैं। वो विधियां हैं बाय यूजिंग नाउन क्लॉज, बाय यूजिंग एडजेक्टिव क्लॉज और बाय यूजिंग एडवर्ब क्लॉज। तो आज हमने देखा कैसे नाउन क्लॉज का
प्रयोग करके, कैसे एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करके और कैसे एडवर्ब क्लास का प्रयोग करके दिए गए सिंपल सेंटेंस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में परिवर्तित करते हैं। और हम आशा करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट डे हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।